नमस्कार दोस्तों। पालक चक्रवर्ती फूड एंड ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आइए दोस्तों, चलते हैं हम केदारनाथ यात्रा। और इस केदारनाथ यात्रा का मैं आपको शुरू से बताता हूँ, पहले पद से। और मैं आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि केदारनाथ धाम की यात्रा आप भारत के किसी भी कोने से बहुत आराम से कर सकते हैं। हमारे आपको जानकर और भी खुशी होगी कि हमारे केदारनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें भी शामिल हैं और 4 धामों में भी एक हैं। और ये उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग जिले में है। और हमारे हिंदू धर्म का एक अनोखा स्थल है जो हिमालय के बर्फ में सफ़ेद चादरों से ढकी हुई है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे है, जो समुद्र तल से करीब 3,584 मीटर के आसपास है। आप ये सीन देख रहे हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक आपको दिखाने के लिए। ये नवनिर्मित है और स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा आराम से बनाया गया है। लोग यहाँ पैदल भी जाते हैं, कारों से भी जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। और भारत के किसी भी जगह से आप यहाँ पे जा सकते हैं, रेल से भी जा सकते हैं। केदारनाथ धाम की जो मान्यता है, इसका निर्माण जो है पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। और इनका जो टोटल जीर्णोद्धार जो है ये आदि शंकराचार्य जी ने किया था। और लाखों की मात्रा में लोग यहाँ आते ही हैं। दोस्तों, केदारनाथ हमारे देश में एक ऐसी तीर्थ स्थल है कि जिनके दर्शन मात्र से हम बिल्कुल अपने आप को धन्य समझते हैं और अपने आप को ये मानिए कि हमने सारे तीर्थ कर लिए। अगर आपको केदारनाथ जाना है, जब तक हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से भी आप केदारनाथ सड़क मार्ग से जा सकते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून के रास्ते जा सकते हैं। और यहाँ से आप बाय ट्रेन हरिद्वार जाइए, वहाँ से आप अपने कोई साधन ले लीजिए और उस साधन से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ट्रेन से भी आपको हरिद्वार तक जाना ही होगा और वहाँ से आप केदारनाथ पहुँच जाते हैं। और इसकी यात्रा एक्चुअली जो शुरुआत होती है ये ऋषिकेश से होती है। और ऋषिकेश से अगर आप जाते हैं तो आपको ये मान के चलिए कि सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से आप जाइए, लेकिन गाड़ी का आखिरी स्थल के बाद आपको 16 किलोमीटर तक करीब पैदल चलना होगा, या फिर पालकी या घोड़े से आप जाइए, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक जाना होता है। हम इसको यहाँ पे केदारनाथ को में हम हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है और जिसको वेबसाइट से आप ले सकते हैं। ये देहरादून से केदारनाथ पड़ता है करीब 240 किलोमीटर के आसपास। और जालीग्रेट एयरपोर्ट है जो केदारनाथ के बिल्कुल पास ही में है और वहाँ आपको उतार देता है। तो दोस्तों, ये हुए हमारे शिव जी का स्थल। और ये हमारे चारों धामों में एक ऐसा धाम है कि जो आप जब भी पहुँचेंगे वहाँ चारों तरफ ग्लेशियर, उससे ढका ग्लेशियर है काफ़ी, यहाँ पे उससे ढका हुआ मिलेगा। और यहाँ पे थक जाना हो रहा है। अब यहाँ पे चारों तरफ आपको बर्फ़ मिलेगी और हरियाली है। हम आपको ये और पास ले चल रहे हैं। ये नंदी जी हैं जो हमारे केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल मुख्य द्वार पर बैठे हुए हैं। नंदी, कितना अच्छा, कितना मनोरम दृश्य है। दोस्तों, मैं आपको कोशिश करूँगा कि बाबा केदारनाथ धाम के मुख्य मंदिर के अंदर का भी आपको दर्शन करवाऊँ। देखें संभव हो पाता है या नहीं। अगर हो जाता है तो ये अहोभाग्य होगा हमारा। आपको यहाँ इस इतने बड़े प्रांगण को ये बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। पहले तो हमने सुना है और देखा भी है, कुछ एक स्थल इसमें टूटे हुए पड़े हैं। यह है केदारनाथ जी के दूसरा द्वार साइड का। और इस द्वार से भी बाहर निकलते हैं लोग, मुख्य द्वार से अंदर जाके इस द्वार से बाहर निकले हैं। और यहाँ काफ़ी श्रद्धालु जो हमारे पंडित जी लोग ये सब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत मुनि यहाँ बैठे हुए हैं जो यहाँ आराधना करते रहते हैं। बहुत मनोरम दृश्य है। ये विशाल त्रिशूल
जिसकी स्थापना यहाँ पर है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे भगवान शिव जी का त्रिशूल और सर्प जो है यही इनका आभूषण और शस्त्र है। अभी पट बंद है, 7 बजे के आसपास यहाँ आरती होती है। और आपको मैं वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ जो महाप्रलय आया हुआ था, उस प्रलय के समय ये विशाल शिलाखंड, सोचिए ये कितना बड़ा आर्किटेक्चर है कि उस समय के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने ये भी सोचा कि इस मंदिर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, सालों साल हजारों साल कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ये जगह एक ऐसी जगह थी जो किसी भी समय यहाँ ग्लेशियर फट सकता है, किसी भी समय यहाँ आपदा आ सकती है। इसका अंदेशा उन्हें कितने समय पहले से था। मैं उस जगह पर भी अभी आपको ले जाऊंगा और उस विशाल शिलाखंड को आपको दिखाऊंगा जिसे कहते हैं भीमशिला। जी हाँ, यहाँ पहुँचने के बाद आप देखिए इतना विशाल है, जो उधर से आने वाले हमारे जस्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे से जितनी भी विपदाएं आती हैं, मतलब ये ग्लेशियर टूटे अगर और काफ़ी बाढ़ आए, तो उस जगह को ये शिला जो है अपने ऊपर सारे प्रभाव को लेकर हमारे मंदिर को सुरक्षित रखता है। आइए चलते हैं। ये पूरा प्रांगण देखिए आप, ये पूरा नवनिर्मित प्रांगण है। और अभी भी इसमें कार्य चल रहा है, बड़े बड़े मशीनें यहाँ रखी हुई हैं जिसमें कार्य चल रहा है। इन मशीनों को हेलीकॉप्टर या किसी बड़े हेलीकॉप्टरों के द्वारा यहाँ लाया गया होगा। ये देखिए, अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ अभी इस शिला की पूजा अर्चना भी की जा रही है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि इसे बहुत पवित्र माना जा रहा है, क्योंकि इन्हीं शिला के आड़ में ही हमारे इस मंदिर की सुरक्षा इस बार हो पाई है। ईश्वर न करे फिर दूसरी बार ऐसी कोई आपदा आए। लेकिन वैज्ञानिकी तथ्य यह है कि यही शिला ने पूरे मंदिर को सुरक्षित रखा, बचाया, जबकि आसपास का सारा एरिया खराब हो चुका था, ध्वंस हो चुका था, कहीं कुछ नहीं बचा था। देखिए इस शिला की चौड़ाई देखिए, किस तरीके से इस शिला को यहाँ ला कर रखा गया ताकि पूरी की पूरी मंदिर जो है सुरक्षित रखे। किसी भी तरह का आपदा अगर आए, बाढ़ आए, पत्थर अगर उधर से गिर के आ जाए तो ये सुरक्षित रहे। अभी भी कुछ कुछ उस समय के जो बड़े बड़े शिलाखंड वहाँ से आए थे उस विपदा के समय, तो भी कुछ कुछ यहाँ रखे हुए हैं। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी तो उन लोगों ने ये कहा कि इस शिला ने क्या किया था कि जब उधर से विशाल जल का प्रभाव आया तो उस जल के प्रभाव को 2 भागों में बांट दिया, जो कि मंदिर के बाजू से होते हुए निकल गया था और मंदिर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अभी भी आप देख रहे हैं चारों तरफ बड़े बड़े शिलाखंड पड़े हुए हैं, पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं। उनको हटाया नहीं गया है क्योंकि अभी वो क्या है, उनको हटाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सोचिए आप पहाड़ से इतने बड़े बड़े शिलाखंड अंदर तक आए, यहाँ तक आए। दोस्तों अब मैं आपको कुछ एक इसके बारे में बता दूं कि आप कैसे पहुँचेंगे। अगर आप केदारनाथ से जाने की सोच रहे हैं तो दिल्ली से केदारनाथ की दूरी है 458 किलोमीटर, कानपुर से केदारनाथ की दूरी है 492 किलोमीटर, नागपुर से केदारनाथ की दूरी है 1421 किलोमीटर, बेंगलोर से केदारनाथ की दूरी है 2484 किलोमीटर, लखनऊ से है 470 किलोमीटर, कलकत्ता से 1293 किलोमीटर, अहमदाबाद से 1071 किलोमीटर, चेन्नई से 1965 किलोमीटर की दूरी। लेकिन सारे मार्गों से आप केदारनाथ बाई ट्रेन हरिद्वार तक पहुंचिए, उसके बाद फिर आपको निजी वाहन लेना पड़ेगा ही। कोशिश करिए कि अगर हो सके तो हेलीकॉप्टर से चले जाइए, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन बहुत अच्छी है, अच्छा लगेगा आपको। दर्शन भी बहुत सुचारू रूप से हो जाते हैं, अच्छे से हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि हाँ हमने केदारनाथ की यात्रा करी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि केदारनाथ का जो ऊंचाई है समुद्र तल से, ये 3584 किलोमीटर है।
अच्छा मीटर है, माफ़ कीजिएगा, 3584 मीटर की इसकी यहाँ की ऊंचाई है। और इसी के चलते यहाँ पे हर समय बर्फ़ जमा हुआ होता है और ठंड बहुत होती है। जब भी आप यात्रा करें तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ठंड के कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। और बरसात कभी भी हो जाती है, तो जब भी आप यात्रा करें तो यहाँ पे आप विंडशीटर या छाता या रेनकोट जैसा भी है आपके पास उपलब्ध, वो लेके आप यात्रा करें। और जब भी आप हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो कोशिश करिएगा कि कम से कम आपके पास सामान हो और वहाँ पर आप यात्रा चालू करें। दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूँ कि केदारनाथ की यात्रा भारत के, मैं आपको और भी बताऊँ, हमारे जैसे 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें से पीठ हैं जिनमें से 4 पीठ तो हैं। और इन 52 पीठों में से आपको एक और अच्छी जानकारी देता हूँ कि सिर्फ एक पीठ है इन 52 पीठों में जो ज़मीन में है। वह है, आपको मैं खबर दे दूँ, यह है बिलासपुर के, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर स्थित रतनपुर में महामाया। इनकी यहाँ पे हमें कोई चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती है। बाकी आप कहीं पर भी जाइएगा, हमारे सारे देवी देवताओं के जो भी शक्तिपीठ है या जो भी पीठ हैं, ये सारे के सारे हमारे पहाड़ों पर ही है, ऊंचाइयों में ही है। मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये 52 पीठ हमारे कैसे बने। तो दोस्तों देखिए, अब मैं शनै शनै समय होता जा रहा है, लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी आरती का समय आ जाएगा और ये पट खुलेगा, तब हम आपको सामने का दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पट हमारा खुल चुका है, दरवाज़ा हमारा खुल चुका है, अब आरती का समय शुरू हो गया है। अभी तो कुछ लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे सब अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है, और आप ज़रूर जाइए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, जी हाँ, ये 4 धाम हमें ज़रूर करना चाहिए। अब मैं मुख्य द्वार के सामने हम खड़े हैं। ये देखिए अंदर का सारे दृश्य। दोस्तों ये बहुत मुश्किल से ली गई है, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया हूँ। हम देखिए ये केदारनाथ मंदिर के अंदर आ चुके हैं बाबा जी के दर्शन करने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल पालक चक्रवर्ती फूड एंड ट्रेवल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा। कोई भी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है दोस्तों, तो ये भी एडिट करके आपको सिर्फ 14 मिनट में इतनी लंबी यात्रा को आपको दिखाना बहुत मुश्किल था। और ये देखिए, जहाँ गर्भगृह था उस जगह का दृश्य मैंने आपको दिखाया अभी। अब हम दक्षिण द्वार से हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये यात्रा बहुत अच्छी और सुखद लगी होगी। नमस्कार, आपका दिन